आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। फर्जी पैरामेडिकल चलाने वाले मेडिकल और शिक्षा माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव और उनकी पत्नी की 103 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क। गोरखपुर जिला पुलिस ने फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चलाने वाले मेडिकल और शिक्षा माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव और उनकी पत्नी की 103 करोड़ 5,04,22 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 262 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर के तहत गैंग सरगना व मुख्य अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक यादव, पुत्र स्वर्गीय राजाराम यादव व उनकी पत्नी डॉक्टर मनीषा यादव के विरुद्ध माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 2/11/2022 के तहत धारा 14 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत इनकी अवैध प्रॉपर्टी जो यह अपराध कारित कर धन अर्जित कर गलत तरीके से अर्जित किए हुए यह प्रॉपर्टी उसको आज जब्त और कुर्क की जाती है। एक हफ्ते से चल रही कुर्की की कार्रवाई बुधवार दोपहर को खत्म हुई है। आपको बता दें कि बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोपी डॉक्टर अभिषेक, उनकी पत्नी समेत 5 आरोपी इस समय जेल में हैं। इन पर आरोप है कि कूट रचित दस्तावेज के सहारे शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रवेश लिया गया था। जालसाजी का केस दर्ज कर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दुर्गाबाड़ी निवासी डॉक्टर अभिषेक यादव, पत्नी डॉक्टर मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉक्टर पूनम यादव, शक्तिनगर निवासी डॉक्टर सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिया थाना क्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनारायण मौर्य और मोगलाहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से ये गैंग चला रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव पर संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कुर्क की गई संपत्ति में आरोपी की चिन्हित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग होम, 8 वाहनों के साथ ही अलग अलग बैंकों के 15 से अधिक खाते भी सील हुए हैं। इनके ऊपर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं और प्रॉपर्टीज़ का अगर विवरण लिया जाए तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज़ जिसकी की कीमत 81 करोड़ 11 लाख 17 हज़ार रुपये आंकी गई। इनके ऊपर जो बने हुए भवन हैं उनकी कीमत 18 करोड़ 9 लाख 95 हज़ार से भी ज़्यादा आंकी गई। इसके साथ साथ जो इनके वाहन सीज हुए हैं उसमें या जब्त हुए हैं उनकी कीमत 32 लाख 40 हज़ार आंकी गई है और जो इनके बैंक खातों में पड़ा हुआ कैश है या जमा कैश है उसकी कीमत 3 करोड़ 51 लाख 54 हज़ार से भी ज़्यादा की आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत 103 करोड़ 5 लाख 7 हज़ार 422 रुपये आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को विधि अनुसार नियमानुसार कुर्क किया गया है और आगे चल के भी इनके द्वारा यदि अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होती है तो इसी क्रम में उसको भी
कुर्क किया जाएगा। ये अभियान आपराधिक माफियाओं के साथ साथ ऐसे माफिया जो धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके आम जनता का पैसा ऐंठते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे अपराधियों के ऊपर गोरखपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। कमिश्नर कार्यालय पर युवती ने दबंगों द्वारा असलहे के बल पर पीटने का लगाया आरोप। खोलाबार थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता आज कमिश्नर कार्यालय पर फरियाद लेकर पहुंची थी। उसी समय रंजिशवश दो युवक उसके पास पहुंचे। दोनों युवक मिलकर युवती को पीटने लगे, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा होते देख एक अभियुक्त फरार हो गया, जबकि उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। युवती ने अपना नाम सुनीता पुत्री रामधार हरिजन ग्राम बिछिया ब्रह्मस्थान मझोला बिचला टोला थाना खोराबार तहसील सदर जनपद गोरखपुर की रहने वाली बताया है। उसने बताया कि पटीदार उग्रसेन पुत्र परशुराम, प्रियंका पुत्री परशुराम, गीता पत्नी परशुराम, उग्रसेन एकजुट होकर पुरानी रंजिश को लेकर हमारे घर पर आए। उस वक्त हमारे घर पर कोई नहीं था। किसी के न रहने पर घर पर चढ़कर मारने पीटने लगे। गाली गुप्ता देते हुए सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, जिसकी जानकारी देने मैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमिश्नर कार्यालय पहुंची थी। अचानक इन दबंगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अब युवती के बयान पर आगे की कार्रवाई के लिए उसे थाने ले गई है। कही रही है ना तो काहे कागज दे भी थे तो के थाने गैरेज मना कइले रहनी है ना ओकर से है ना और इनके संगे आइला ना और कोर प्रताप इनकर भाई नेता में वो करवावता ना और पैसा देले बाने थाने भी ये खुद कहत रहने। विवाद क्या है? विवाद है हमारे भाई के 3 साल पहले झगड़ा बोला भाई के इनकर भाई चोट भाई बंद करवा दिया बाना थाने छोड़त नहीं बने लो थाने पर से कदेर देता ने उको फसावले बाना कहता नहीं है हमारे भाई इतना बड़ा भाग उनकर भाई इनसे बड़ा बाना कहता नहीं मरला सब हमके अच्छा भाई काम कर लेटरूम बनवावत रहल ओके उठवा ले गई ना फोन करके पुलिस आई ले गई आई का देवा देख ले साहब गंद का गाली गलबा आई हमके गोली कहता ना घर भर के सटा के गोली मार देबे हमार कुछ हो जाए ना आ जाई ना हम कागज देवे आइला नहीं पीछा कर हमके पुलिस लेके आइला वही जाओ के केंद्र हाँ तो वही जाइला नहीं तो हमके वही जा आवत रह निकल के जन गड़िया ठड़िया जाला वही गई ना ओकर देख गई ना लगना तर तन के संगे बानू का हाथ छोड़ना पहले को तो मार बार वही लगना मारे हम वही जटा गोले लगने रोवे चिल 2 जने रहना चिल्ला लगनी रोवे ओकरे बात पर पिन हम चल गनी दौड़त बुलावे तरी गाड़ी लेके भाग गई ना पिन आई नहीं कहता ना तो खत्म कर दी गोली मार दी तो कि यार और कुंवर प्रताप कहता ना कि तो हम कहेंगे साफ करवा दे हम इनको रहे इन्हीं भाई हमें बड़ा होने। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर कुलपति का फूका गया पुतला। गोरखपुर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन, पुतला फूकना अब आम होता जा रहा है।
बुधवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों का एक वर्ग एक बार फिर कुलपति का पुतला फूंकते देखा गया। कुलपति विरोधी नारे लगाए गए, विश्वविद्यालय प्रशासन विरोधी नारे लगाए जा रहे थे और इन प्रदर्शनकारी छात्रों का मानना है कि यदि परीक्षा कराना हो, रिजल्ट निकलवाना हो या फिर छात्र संघ का चुनाव करवाना हो, हर काम से पहले भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन अनिवार्य होता जा रहा है। आप यूनिवर्सिटी में हमारी कोई भी मांग सुनी नहीं जा रही है, न एग्ज़ाम टाइम से हो रहा है, न रिज़ल्ट टाइम से आ रहा है। आप देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम कराना है तो आपको इनका घेराव करना पड़ता है, आपको रिज़ल्ट निकलवाना है तो आपको अब 6-7 ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ ये है कि उनका घेराव करो, फिर ये वो बात सुनते हैं। न यहाँ पे वॉशरूम के आप सफाई देखिए, न ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देखिए, कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है। और हम इस रिज़ल्ट ले आना था, हमारा 4th सेमेस्टर का 6 महीने हो गए थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर हमने उनको 6-7 ज्ञापन दिया, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। परीक्षा नियंत्रक सर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉक्टर सर का दबाव है और कुलपति सर का दबाव है। उसके बाद हमने उनका घेराव किया, रिज़ल्ट आया। हमारा रिज़ल्ट में इतनी त्रुटि थी कि 360 बच्चों में से 300 बच्चे लगभग फेल हैं या तो उनकी बैक लगी हुई है। फिर हमने कुलपति सर के इसके खिलाफ कि ऐसा कौन सा आपका है कि 360 में से 300 बच्चे, इतना टफ तो पेपर नहीं था कि इतने बच्चे फेल हो जाएं। हमने कुलपति सर के ऑफिस का घेराव किया कि वो हमें जवाब दे कि इतनी त्रुटि क्यों हुई है। तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसको उनने शिफ्ट करके अपने घर पे आवास पे कराया। और जब उनके आवास का हमने घेराव किया तो उनने आनन फानन में कहा कि ठीक है, जो भी त्रुटि है हम उसको देखेंगे, बच्चों की दोबारा से कॉपी देखी जाएगी, अगर कोई त्रुटि नहीं होती है, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी बच्चों की बैक लगी हुई है, जो फेल हैं, उनको पास किया जाए। तो ये एक तो आपने आनन फानन में रिजल्ट दिया, दूसरे आप आनन फानन में अब जो जिनको बैक लगाया है उनको पास कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे आप पास कर रहे हैं? तो जो पास वाले हैं फिर गोल्ड मेडल दे दीजिए उन्हें, क्योंकि वो तो अपने बेसिस पे पास हुए हैं, अपने मेहनत से पास हुए हैं। तो उनकी तानाशाही का अब अर्थ हो चुका है और इसी के खिलाफ हम यहाँ पे उनका पुतला। पिछले दिनों छात्रों के एक दल ने छात्र संघ बहाली और चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो उनको इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया गया कि जल्द ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। उसके बाद भी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गई, तो छात्रों का एक वर्ग आज फिर आंदोलन के लिए बाध्य हुआ और उन्होंने कुलपति का पुतला फूंका। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब से प्रोफेसर राजेश सिंह आए हैं, विश्वविद्यालय अनियमितताओं का खान बन गया है। विश्वविद्यालय में आए दिन परीक्षा परिणाम में तो बहुत लेट से ले रहे हैं। विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर की अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। एक एक दिन में 3-3, 4-4 पेपर कर रहे हैं। एक छात्र का एक दिन में 3 पेपर 4 पेपर है। आप ही बताइए कि एक छात्र माइंडली किस तरह से प्रिपेयर हो कि वो परीक्षा दे। आपने अभी जल्दी ही परीक्षा परिणाम जारी किया है बीएससी और बीए वालों के द्वितीय वर्ष के छात्रों को, जिसमें 95% छात्रों के रिजल्ट अपूर्ण हैं, INC लगे हुए हैं, W स्टार विदहेल्थ, तमाम सारी समस्याएं हैं। और जानबूझकर विश्वविद्यालय धन उगाही के लिए ये कार्यक्रम करा रही है। विश्वविद्यालय एजेंसी का नाम नहीं बता रही है, RTI डालने पर बच्चों का कॉपी नहीं दिखा रही है। पिछले 6 सालों से गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव के नाम पर प्रत्येक वर्ष ये हमसे शुल्क ले रहे हैं और उस शुल्क का गबन कर रहे हैं। उन सभी के विरोध में सभी छात्रों के मन में रोष था। उन्होंने संवैधानिक रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति का पुतला फूंका है। अगर हमारी बात आज भी और नहीं सुनी गई तो इससे जो भी संवैधानिक कदम होगा इसके आगे हम उठाएं। देखिए, अगर मुद्दा हम लोग बताने लगे तो मुद्दा कम पड़ जाएगा। ये तानाशाह कुलपति इतना भी बड़ा तानाशाह है कि हम लोग को समझ लिए कि बीएससी का भी रिजल्ट निकला है, उसमें 90% लड़कों का, किसी का स्टार किसी का 90% लड़कों को फेल कर दिया गया है। और यहाँ तक कि हम लोग आंदोलन जब ख़त्म किए 16 दिन का समय दिया, 16 दिन के बाद इसका समझ लिए कि कोई अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला। आज पुतला फूंका गया है सभी भाइयों के साथ और मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि पुतला फूंकने के माध्यम से उसके अंदर जो दोष है और जो उसके ऊपर तानाशाह है वो ख़त्म हो, दुष्कर्म, और उसके भगवान उसको सही तरीका अपनाए और बुद्धि दे उसको। और अगर इस पुतले फूंकने के आंदोलन से अगर हम लोग का नहीं माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन इस मुख्यमंत्री के शहर में किया जाएगा और इसके सारी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और जहाँ तक ये सत्ता होंगे। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त, वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ,
नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आएं वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।